नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी लोगों का मंथन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 2020 सीरीज़ की श्रृंखला के अंतर्गत 30 प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे तथा इस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वो CGL की एग्ज़ाम हो या फिर GSSC कांस्टेबल का वो एग्ज़ाम हो, उसमें हमें अधिक से अधिक इन प्रश्नों से लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सन 2000 में झारखंड निर्माण के बाद से कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है? तो ऑप्शन ए है 6 व्यक्ति, ऑप्शन बी है 5 व्यक्ति, ऑप्शन सी है 4 व्यक्ति, ऑप्शन डी है 3 व्यक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 6 व्यक्ति। आज तक झारखंड में केवल 6 व्यक्ति ही मुख्यमंत्री के पद के रूप में नियुक्त हुए हैं। सर्वप्रथम यदि हम लोग देखें तो बाबूलाल मरांडी, इनके पश्चात अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, अर्जुन मरांडी, शिबू सोरेन आपके वर्तमान मुख्यमंत्री और पूर्व में भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं हेमंत सोरेन, रघुवर दास, और एक व्यक्ति थे मधु कोड़ा। इन्होंने भी झारखंड के मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ऑप्शन ए है 3 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन सी है 1 बार, ऑप्शन डी है 4 बार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3 बार। 2000 के पश्चात 2022 तक झारखंड राज्य में आज तक केवल 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। सर्वप्रथम यदि हम लोग देखें तो 19 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 19 जनवरी 2009 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उसके पश्चात 2010 तथा अंतिम बार 2013 में झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो यहाँ हम लोग ऊपर देख चुके हैं ऑप्शन बी 2009, 19 जनवरी 2009 को पहली बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? ऑप्शन ए है 6 व्यक्ति, ऑप्शन बी है 7 व्यक्ति, ऑप्शन डी है सी है 8 व्यक्ति, ऑप्शन डी है 9 व्यक्ति। तो यह जो प्रश्न पूछा गया था यह 2017 में यह पूछा गया था। यह प्रश्न उस समय के अनुसार झारखंड में उस समय 9 व्यक्ति राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दे चुके थे। उस समय जो तत्कालीन राज्यपाल थी वह थी द्रौपदी मुर्मू। ध्यान रखिएगा, तत्कालीन राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, और वर्तमान समय में राज्यपाल के 10वें राज्यपाल के रूप में रमेश वैस की नियुक्ति की गई है, जो हमारे 10वें राज्यपाल हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो भारत में झारखंड को कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है 28वें राज्य के रूप में, ऑप्शन बी है 27वें राज्य के रूप में, ऑप्शन सी है 26वें राज्य के रूप में, ऑप्शन डी है 29वें राज्य के रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 28वें राज्य के रूप में। झारखंड राज्य का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। उससे पूर्व 9 नवंबर को उत्तराखंड और 1 नवंबर को आपका छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। क्रमशः आपका 26वां छत्तीसगढ़ और 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां राज्य बना था हमारा झारखंड। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो 2 जुलाई 2014 को भारत संघ के
29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा, तेलंगाना का गठन किया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के उपरांत वर्तमान समय में राज्यों की संख्या, भारत संघ के राज्यों की संख्या कितनी हो गई? फिर से 28। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। वर्तमान समय में भारत संघ के राज्यों की संख्या 28 है। आगे बढ़ते हैं। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसी दिन झारखंड के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या महापुरुष का जन्मदिन भी है? ऑप्शन ए है सईद अहमद, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है सईद सिप्ते रजी, ऑप्शन डी है बिरसा मुंडा। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। याद रखिएगा, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बृहस्पतिवार के दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इसीलिए इनका नाम भी हम लोग क्या करते हैं? बिरसा। इसीलिए इनका नाम भी बिरसा रखा गया था। और इनके नेतृत्व में ही झारखंड में 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक उलगुलान या बिरसा आंदोलन प्रारंभ हुआ था, जो अंग्रेजों के विरुद्ध एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? ऑप्शन ए है सदालो ब्लेयर्ड, ऑप्शन बी है रिचर्ड ब्रॉडमैन, ऑप्शन सी है एंड्रयू बर्नर्ड, ऑप्शन डी है जॉर्ज मैथ्यू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सदालो ब्लेयर्ड। सदालो ब्लेयर्ड झारखंड राजभवन के आर्किटेक्ट थे। अगला प्रश्न है कि झारक्राफ्ट के द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्क हैं जो झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से एक में स्थापित है। ऑप्शन ए है सिमडेगा, ऑप्शन बी है चाईबासा, ऑप्शन सी है दुमका, ऑप्शन डी है गिरिडीह। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि झारक्राफ्ट के द्वारा स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्कों में से एक पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी गिरिडीह जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, ऑप्शन बी है कॉपर उद्योग के लिए, ऑप्शन सी है सीमेंट उद्योग के लिए, ऑप्शन डी है लोहा उद्योग के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कॉपर उद्योग के लिए घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र झारखंड में प्रसिद्ध है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि घाटशिला जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में है, यहाँ 1924 ईस्वी में भारत का प्रथम कॉपर माइंस की स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम कॉपर माइंस की स्थापना कहाँ की गई थी? घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिलों में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है सिंहभूम, ऑप्शन बी है घाटशिला, ऑप्शन सी है कोडरमा, ऑप्शन डी है लोहरदग्गा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोहरदग्गा। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि झारखंड का जो पाट क्षेत्र है, पाट पर्वतीय प्रदेश, वह बॉक्साइट के उत्खनन के लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा कि पाट क्षेत्र में बॉक्साइट का जो उत्खनन होता है वह सर्वाधिक होता है और लोहरदग्गा पाट क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है। और लोहरदग्गा में ही यदि हम लोग देखें संचित भंडार की मात्रा के अनुसार, बॉक्साइट का जो संचित भंडार है झारखंड में, वह मुख्य रूप से आपका पाट क्षेत्र में ही बॉक्साइट का संपूर्ण जो संचित भंडार है वह पाट क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ लोहरदग्गा में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? ऑप्शन ए है गर्मा, ऑप्शन बी है रबी, ऑप्शन सी है खरीफ, ऑप्शन डी है जायद फसल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जायद फसल का जो मौसम है वह झारखंड में नहीं होता है। जायद फसल के अंतर्गत फल तथा सब्जी की कृषि की जाती है। अगला प्रश्न है
क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है लातेहार, ऑप्शन बी है गिरिडीह, ऑप्शन सी है रामगढ़, ऑप्शन डी है पश्चिमी सिंहभूम। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क का जो भंडार है वह मूल रूप से झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जहां क्रोमाइट का जो उपयोग है, क्रोमाइट का उपयोग स्टेनलेस स्टील के निर्माण में तथा मैग्नीज का जो प्रयोग है वह आपका इस्पात के निर्माण में किया जाता है। एक अन्य तथ्य है जो आपका मैग्नीज है, मैग्नीज मूल रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टान में मैग्नीज पाया जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है झारखंड में लाख टन में कोयला कुल भंडार क्या है? लाख टन में बताना है कि कोयला का कुल भंडार कितना है। तो विकल्प में से सबसे हम लोगों को निकट देखना है। ऑप्शन ए है 80,356 लाख टन, ऑप्शन बी है 7,000 लाख टन, ऑप्शन सी है 5,000 लाख टन, ऑप्शन डी है 4,500 लाख टन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 80,356 लाख टन झारखंड में कोयला का कुल संचित भंडार है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। और यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है, यह जो भंडार है भारत के कुल कोल भंडार का 27.37% है। 27.37% भारत के कुल कोल भंडार का है। यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है। ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है बिहार। इस प्रश्न का उत्तर होगा झारखंड। झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है जो कि गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है कि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो का क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए है कोल्हान कमिश्नरी, ऑप्शन बी है उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी, ऑप्शन सी है दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी, और ऑप्शन डी है संथालगढ़ कमिश्नरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी में क्या है मेरा? बोकारो बियाडा। याद रखिएगा बियाडा है ये। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को बियाडा भी कहा जाता है और यह उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए है सितारगंज, ऑप्शन बी है पलामू, ऑप्शन सी है गढ़वा या लातेहार, ऑप्शन डी है दुमका। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी दुमका। अगला प्रश्न है 24 फरवरी 2015 को झारखंड के पुलिस महानिदेशक के रूप में सीएम रघुवर दास के द्वारा कौन नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए है डी.के. पांडे, ऑप्शन बी है आर.के. पांडे, ऑप्शन सी है एस.के. पांडे, ऑप्शन डी है राज सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डी.के. पांडे। यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा है। नीरज सिन्हा झारखंड के पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य द्वारा जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दूसरा राज्य है बिहार के पश्चात जिसने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन दी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है झारखंड धाम किस जिले में स्थित है? झारखंड धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है बोकारो, ऑप्शन बी है गिरिडीह, ऑप्शन सी है हजारीबाग, ऑप्शन डी है दुमका। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी गिरिडीह। झारखंड धाम जो है गिरिडीह जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है झारखंड में एचईसी कारखाना का किस देश के सहयोग से लगाया गया था। एचईसी कारखाना जो है किस देश के सहयोग से लगाया गया था। ऑप्शन ए है चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से झारखंड में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का जो कारखाना है वह लगाया गया था। एचईसी कारखाने की जो स्थापना है रांची के निकट हटिया में, ध्यान रखिएगा, रांची के निकट हटिया में 1958 ईस्वी में स्थापित इसे किया गया था। इसे हम लोग हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ऑप्शन ए है विनोद कुमार गुप्ता, ऑप्शन बी है राजा राम सिंह, ऑप्शन सी है राम मोहन, ऑप्शन डी है राजेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विनोद कुमार गुप्ता जो थे झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और यदि हम लोग वर्तमान में देखें तो डॉक्टर रवि रंजन कौन है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि हम लोग झारखंड उच्च न्यायालय को देखें तो इसका गठन कब किया गया था, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है किस देश के सहयोग से रांची फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है पूर्व चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूर्व चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से रांची के हटिया में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है। ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है कारो, ऑप्शन सी है भेड़ा, ऑप्शन डी है सुवर्ण रेखा नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर चांडिल जल विद्युत परियोजना निर्माण की गई है। स्वर्ण रेखा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ है, छोटा नागपुर का पठार। ध्यान रखिएगा छोटा नागपुर के पठार से यह नदी निकलती है और झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है बोकारो, ऑप्शन बी है नेतरहाट, ऑप्शन सी है रांची, ऑप्शन डी है जमशेदपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है दलमा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 2000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1975। ध्यान रखिएगा 1975-76 में दालमा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया था। एवं यह जो अभयारण्य है यह स्थित है कहाँ, यह अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम, याद रखिएगा पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम एवं सराय खरसावां जिले में स्थित है तथा यह झारखंड में पहला गज आरक्षित क्षेत्र है। गज हाथी संरक्षण परियोजना यहाँ पर सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिला में स्थित है, निम्नलिखित में से कौन से जिला में स्थित है। तो ऑप्शन ए है बोकारो, ऑप्शन बी है लातेहार, ऑप्शन सी है जमशेदपुर, ऑप्शन डी है पलामू। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। ध्यान रखिएगा लातेहार जिला में स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में 1973 ईस्वी से बाघ परियोजना चलाई जा रही है, बाघ परियोजना चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है
हुंडरू जलप्रपात रांची से कितनी दूरी पर सड़क मार्ग पर है? ऑप्शन ए है 45 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 50 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 34 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 52 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा, यह जो 45 किलोमीटर है, 45 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यद्यपि हुंडरू जलप्रपात जो है अनगढ़ा प्रखंड, रांची के अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। किस नदी पर? तो आपका स्वर्ण रेखा नदी पर यह स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वह है 243 फीट। 243 फीट इस जलप्रपात की ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बोकारो को जिले का दर्जा प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1890, ऑप्शन डी है 1991। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1991। 1991 में धनबाद एवं गिरिडीह जिले से कुल 8 प्रखंडों को काट करके क्या बनाया गया था? बोकारो जिला। ध्यान रखिएगा, इसमें से धनबाद से 2 प्रखंड थे और गिरिडीह से 6 प्रखंड काट करके बनाया गया था बोकारो जिला 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शन ए है बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है लुगु बुरु, ऑप्शन डी है कड़िया मुंडा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लुगु बुरु। ध्यान रखिएगा, लुगु बुरु को संथालों के आदि गुरु के रूप में मान्यता प्राप्त है। संथालों के आदि गुरु के रूप में इन्हें मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष चतरा एक अलग जिला बना दिया गया था? ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1989, ऑप्शन सी है 1995, ऑप्शन डी है 2000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1991 ईस्वी में चतरा को एक अलग जिला का दर्जा दिया गया था। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि हजारीबाग जिला को काट करके चतरा जिला का निर्माण किया गया था। हजारीबाग जिला को काटकर चतरा जिला का निर्माण किया गया था। तो आज का हमारा 2020 सीरीज का यह श्रृंखला का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपके कुछ सुझाव हैं या कमेंट्स हैं या कोई विचार रखना चाहते हैं वीडियो के प्रति, तो आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ में। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।